हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मुक्की लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि ये हमारा चैप्टर चल रहा है पे फिक्सेशन का अंडर FR 22(1) और A1। लास्ट वाली वीडियो में हमने किया था प्रमोशन ऑब्लिक MSCP ग्रांट हुई है 10/4/20 को, और किस तरह से उसकी ऑप्शन 1 में फिक्सेशन की गई थी और ऑप्शन 2 में यानी कि A1 में की गई थी, और ये बताया गया था कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसी को कैरी ऑन करते हुए आज के इस सेशन में हम करेंगे कि किसी इंडिविजुअल की एग्जांपल ही करेंगे। किसी इंडिविजुअल की प्रमोशन हुई है उसके लेवल 7 से 8 में, और डेट ऑफ MSCP दोनों की सेम है, लेवल की फिगर भी सेम है। जस्ट ऑप्शन 1 और 2 में हम देखेंगे कि किस तरह से कौन सा ऑप्शन 1 बेटर है या ऑप्शन 2। लेट अस स्टार्ट। अब यह है एग्जांपल प्रमोशन MSCP इन लेवल हैविंग सेम फिगर। जो प्रमोशन MSCP ग्रांट किया गया है सेम लेवल है और सेम फिगर है। किस तरह से इसको यह है कि MSCP ग्रांटेड फ्रॉम लेवल 7 टू लेवल 8 ऑन 10th July 2020 और एग्जिस्टिंग बेसिक पे इन द लेवल 7 इज 58,600 की लेवल 7 से लेवल 8 में प्रमोशन हुई है और 10/7/20 को हुई है, और बेसिक पे वहां पे है 58,600। डेट ऑफ इंक्रीमेंट है जुलाई 21। तो इसको किस तरह से हम ऑप्शन 1 में करते हैं पहले, फिर बाद में ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 1 में आप देख रहे हैं कि 10/7/20 को बेसिक पे बिफोर MSCP से पहले इसकी बेसिक पे थी 58,600 और लेवल था 7। लेवल 7 में बेसिक थी 58,600। नोशनल इंक्रीमेंट भी किसमें, लेवल 7 में ही, तो ये हो गई 60,400। अब 10/7/20 को ही पे फिक्स्ड आफ्टर MSCP ग्रांट करने के बाद हम देखेंगे कि लेवल 8 में क्या स्टेटस है, क्योंकि लेवल 8 में यदि हम जाते हैं तो वहां पे भी 60,400 की फिगर आ रही है। यदि कोई इससे 60,400 सिमिलर आ रहा है, यदि इससे कोई ऊपर होता तो वो फिक्स हो जाती, लेकिन वहां पे भी आप देख रहे हो लेवल 8 में भी 60,400 है। इसकी जो वो है लेवल 8 में जाने के बाद पे फिक्स्ड आफ्टर MSCP के बाद 60,400 हो गई। अब है कि एनुअल इंक्रीमेंट जैसे कि बताया गया 1 जुलाई 2021 को है, तो 1 जुलाई 21 में हमने उसकी एक इंक्रीमेंट लगाई लेवल 8 में जाके, तो वहां पे 62,200 की स्टेज आ रही है, 62,200 फिक्स हो गई। अब 1/7/22 को भाई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर उसकी अपनी एनुअल इंक्रीमेंट ड्यू हो जाएगी, तो उसमें आ गया 64,100। तो ये थी ऑप्शन 1 के अंदर। अब इसी चीज को हैविंग सेम फिगर सेम लेवल, इसको हम करते हैं ऑप्शन 2 में। बेसिक पे बिफोर MSCP 58,600, जैसे कि पहले क्वेश्चन में ही है। लेवल चेंज 10/7/20 को ही लेवल चेंज 10/7 से लेकर 30/6/21 तक, क्योंकि एनुअल इंक्रीमेंट 1 जुलाई की है, तो इसलिए 10/7 से 30/6/21 तक 60,400 रही। उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट लेवल 7 में देंगे तो वहां पे भी 60,400 की स्टेज है, वही दे दी। उसके बाद एक नोशनल इंक्रीमेंट तो हो गई 62,200। अब पे फिक्स्ड आफ्टर MSCP देने के बाद, क्योंकि लेवल 8 में चला गया तो वहां पे भी 62,200 की स्टेज आ रही है। उसके बाद है कि जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1/7/22 को, एक साल के बाद जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट बढ़ेगी वो बढ़ेगी 64,100। अब जो प्रमोशन के बाद जो अगली इंक्रीमेंट मिलेगी, जैसा कि पहले बताया गया है कि प्रमोशन या MSCP के बाद जो नेक्स्ट मतलब वो इंक्रीमेंट आएगी वो 6 महीने के बाद मिलेगी। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 1/1/23 को एक उसको अगली इंक्रीमेंट देगी उसमें लेवल 8 में, तो उसकी हो गई बेसिक 66,000। अगली DNI
डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगी 1 जनवरी। अब दोनों में ये फर्क है कि वहां पे एक साथ 22 को उसकी 6400 हुई और अगली जो उसकी इंक्रीमेंट लगेगी वो जुलाई 23 को लगेगी, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट ये जो 66,000 बेसिक है ये 1/1/23 को होगी। ठीक वही 6 महीने का डिफरेंस, 6 महीने पहले उसको यहाँ पे 66,000 मिल जाएंगे, इसको एक साथ 23 में जाके मिलेंगे 66,000 बेसिक, और इस केस में 1/1/23 को मिल गए क्योंकि 6 महीने का ही वेरिएशन था और वो ये ज्यादा बेनिफिशियल। अब ये है एग्जाम्पल थर्ड। किसी एम्प्लॉय को एमएससीपी ग्रांट हुआ है फ्रॉम लेवल 5 to 6 और वो हुआ है डेट ऑफ इंक्रीमेंट भी जुलाई है और एमएससीपी भी ग्रांट हुआ है वो भी 1 जुलाई है, 1 जुलाई 20 है। जैसा कि पहले बताया गया था कि ऑप्शन 1 किन किन केसेस में बेनिफिशियल होती है, मैं एक बार उसको दोबारा रिपीट करूंगा। यदि डेट ऑफ इंक्रीमेंट और डेट ऑफ प्रमोशन या एमएससीपी सेम डे हो तो उसके अंदर ऑप्शन 1 ही बेटर रहती है। इसके अलावा यदि जो पे स्केल है वो हायर हो, जो एग्जिस्टिंग है उसमें 2 इंक्रीमेंट ऐड करने के बाद भी यदि वो हायर हो तो वो बेनिफिशियल है। थर्ड है कि यदि जो डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट है वो बाद में मगर डेट ऑफ रिटायरमेंट पहले है तो ऐसे 3 केसेस में हमेशा ऑप्शन 1 ही बेनिफिशियल होती है। इसलिए यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को और समझाया जा रहा है कि यहाँ पे 1 जुलाई डेट ऑफ इंक्रीमेंट थी 1 जुलाई 20 को और बेसिक पे थी 40,400 एक साथ 20 को। अब जैसा कि बताया गया है इसके अंदर पहले हम एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट करेंगे 41,600 आ जाएगा एक साथ 20 को ही, एक साथ 20 को ही एक नोशनल इंक्रीमेंट देंगे 42,800 आ जाएगा। अब पे फिक्स्ड आफ्टर एमएससीपी ग्रांट करने के बाद क्या हुई फिक्स 43,600, क्योंकि लेवल 6 में हम यदि देखें तो वहां पे 43,600 की स्टेज आ रही है 42,800 के बाद, क्योंकि 42,800 तो वो ऑलरेडी लेवल 5 में ले रहा था यहाँ पे, और उसके बाद यदि उसमें जाएगा लेवल 6 में तो वहां 43,600 की स्टेज आ रही है। अब जो इसकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगी वो आएगी 1/1/21 को, क्योंकि पहली जो इंक्रीमेंट होगी एमएससीपी या प्रमोशन के बाद ठीक वो 6 महीने के बाद होगी। तो एक साथ 20 को यहाँ पे एमएससीपी फिक्स करने के बाद 43,600 हो गई और 1/1/21 को यानी कि ठीक 6 महीने के बाद उसकी 44,900 होगी इस लेवल 6 में, जैसा कि यहाँ पे दिखाया रहा है 44,900 और उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट 1/1/22 को वो हो जाएगी 46,200 जैसे कि लेवल 6 के अंदर दिखाया जा रहा है। तो ये तो हुई एग्जांपल 3 में हमने सीखा कि किस तरह से ऑप्शन 1 जो है वो बेनिफिशियल है यदि डेट ऑफ इंक्रीमेंट और प्रमोशन की डेट सेम है। यदि प्रमोशन होती है हायर स्केल में, हायर स्केल मीन जो हम एग्जिस्टिंग बेसिक पे ले रहे हैं, यदि हम उसके अंदर 2 इंक्रीमेंट और भी ऐड करते हैं तब भी वो स्केल हायर हो रहा है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जांपल नंबर 4 के थ्रू कि प्रमोशन टू लेवल इन विच मिनिमम इज हायर देन एग्जिस्टिंग बेसिक पे, जितनी बेसिक पे हम ले रहे हैं उससे भी हायर है, और बेसिक एग्जिस्टिंग बेसिक पे में यदि हम 2 इंक्रीमेंट भी ऐड करें तो भी वो स्केल यदि हायर है तो उसके अंदर क्या है कि वो कैसे फिक्सेशन होगी परमिशन। अब ये एग्जांपल के थ्रू प्रमोशन टू लेवल 4 to 6 विद इफेक्ट फ्रॉम 12/5/20, किसी एम्प्लॉय की प्रमोशन लेवल 4 से 6 में हुई है और वो हुई है 12/5/20 को, और एग्जिस्टिंग बेसिक पे लेवल 5/4 के अंदर 30,500 है और डेट ऑफ इंक्रीमेंट उसकी 1 जुलाई 20 की है। तो इसको किस तरह से करेंगे? अब सबसे पहले हम ले रहे हैं डेट 12/5/20 को बेसिक पे बिफोर प्रमोशन 30,500, और यदि हम जैसे हमारा फॉर्मूला है रूल है नोशनल इंक्रीमेंट देने का वो ग्रांट कर दिया 31,400। यदि इसमें एक और इंक्रीमेंट भी ऐड कर दी जाए जैसा कि कहा गया है कि पे +2, यदि और भी इंक्रीमेंट एक इसमें
ऐड कर दी जाएगी तो लेवल 4 के अंदर फिर भी इसकी 32,300 आएगी। लेवल 4 के अंदर फिर भी इंक्रीमेंट देने के बावजूद भी 32,300 आएगी, जबकि स्केल इनिशियली स्टार्ट हो रहा है 35,400। लेवल 6 में आप देख सकते हैं लेवल पे वो जो है लेवल 6 के अंदर इनिशियली 35,400 है। अब इसकी जो है नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब फाल करेगी, ठीक 6 महीने के बाद, क्योंकि पर जो वो ये प्रमोशन हुई है वो ये 12/5/20 को, ठीक 6 महीने कब बनेंगे, 6 महीने समथिंग डेज बनेंगे। तो 6 महीने के बाद हमारा फॉर्मूला है कि 6 महीने के बाद अगली प्रमोशन के बाद मिलती है। तो 6 महीने के बाद हमने एक एक किस की बेसिस पे हो गई 36 या फिर 36,500, और उसके बाद फिर एक 22 को एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट करेंगे, फिर हो गई 37,600। ये 2 वीडियो बनाई गई हैं, पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन एंड ग्रांट ऑफ एमएससीपी। तो ये मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि उन्होंने पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन को अच्छी तरह से समझना है तो ये दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखें, और ये हमेशा के लिए बिना किसी की हेल्प लिए आप अपनी पे फिक्सेशन खुद ही कर सकते हैं। कौन सी ऑप्शन 1 हमें बेनिफिशियल है या ऑप्शन 2 है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।